जय बाबा खाटू श्याम, जय बाबा सूर्य देव, कुंभ राशि वालों। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात बताने जा रहे हैं वह आपकी आत्मा को हैरान कर देगा और आंखों पर विश्वास नहीं होगा और इंसान से इंसान के ऊपर भरोसा उठा जाएगा। तुम्हारे हक पर कोई नजर लगाए बैठा है। जी हां, तुम्हारी जिंदगी के लंबी चौड़ी और बड़ी संपत्ति पर कोई नजर रख रहा है, मगर कौन और किस विशेष कारण से, इनका भावनात्मक पहचान क्या है। तो सारे कामकाज को छोड़कर वीडियो जल्दी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तुमको भरोसा नहीं होगा, मगर एक निर्णायक समय आ चुका है। आपकी राशि ने एक निर्णायक बातें हमें बताया है जो आपके बारे में है। जी हां, तुम्हारा हक पर बहुत दिनों से किसी की नजर टिकी है। इनका काम है गद्दारी करना। यह खुद तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन यह तुम्हारे हक के पीछे अब हाथ धोकर पड़ चुका है। जी हां साथियों, आप लोग हमारे बातों को सुनने के बाद हंसने की भूल मत कीजिए, वरना एक ना एक दिन तुम्हें बड़े लाचार स्थिति से गुजरना पड़ेगा। तुम बाद में यही विचार करोगे कि गुरुजी सच कह रहा था, मुझे उनका बात मान लेना था, उसी में हमारा भला था। लेकिन अभी भी समय आपकी जिंदगी में है, आपके पक्ष में है और आगामी अगले 24 घंटे के भीतर यह होने को रोका जा सकता है। जी हां मित्रों, हम यह जानकारी हवा में नहीं दे रहे हैं, बल्कि राशि के मार्गदर्शन और सितारों से दे रहे हैं। आज हम आपका लाखों का नुकसान होने से तुम्हें सचेत करना चाहते हैं और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी जीवन काल में कुछ ऐसी चीज है। उदाहरण में कहे तो प्रॉपर्टी है जो बहुत महंगा है, वह तुमने हासिल किया है, मगर वह सुंदर चीज देखने के बाद किसी को लालच हो रहा है। इसीलिए मित्रों, आज का यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यह सच में आपके लिए बहुत कीमती वरदान है। इसमें तुम्हारा लाखों का फायदा है। वह कैसे हैं हम आपको बताएंगे, मगर आज एक बात तो बिल्कुल सच साबित हो गया कि आपकी जिंदगी में अभी भी मौजूद है भेड़ के खाल में भेड़िया। जी हां, मगर आप लोग चिंता मत लीजिए, हम सभी कारण तुम्हारे सामने विस्तार से उजागर करेंगे। बस तुम यह जानकारी को सुनने के बाद किसी दोस्त या सगे भाई या फिर कोई भी अपना हो, लेकिन उसके साथ साझा मत करना, मतलब उसे मत बता देना। अगर आप भूल से बता देंगे तो याद रखना चाल उल्टी पड़ जाएगा। जी हां, कारण को जानने से पहले यहां जितने भी हमारे जय बाबा खाटू श्याम जी के भक्त हैं, तो वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए और कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम महाराज लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उनका कृपा हमेशा तुम पर, तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा, जिनके चलते हैं तुम्हारे परिवार में कामयाबी आएगी और बहुत जल्द तुम लखपति बनोगे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि यहां बहुत जातक के मन में एक प्रश्न तो चल रहा होगा, और वह प्रश्न यही है कि वह सोचते होंगे कि हमारे हक पर आखिर किसकी नजर टिकी है, किसके अंदर इतना ताकत है और वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो देखिए दोस्तों, आपका यह सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन तुम तो जानते हो कि आजकल यह कलयुग में बेमतलबी आदमी सबसे ज्यादा रहते हैं। यहां लालच के रास्ते में, भावनाओं में कुछ लोग बह जाते हैं, और जहां लालच हो जाए तो समझ लीजिए वह किसी का भी चीज प्राप्त करने के लिए पीछे लग जाता है। इसलिए हमें यह वक्त में गुरूर नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हां, आपके ऊपर भगवान का कृपा है, ठीक बात है, तो आपका कोई कुछ छीन नहीं सकता। यह हम भी गारंटी के साथ लिख कर दे सकते हैं, मगर तुम्हें यह तो याद रखना चाहिए कि आने वाले अगले 24 घंटे में आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है, यह तुम्हें जानना होगा। वरना मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सच में बहुत बड़ा नुकसान सह सकते हैं। आपका नुकसान ना हो, इसलिए तो हम यह खबर लाए हैं, वह भी बहुत कम वक्त में। भले ही आप इन पर यकीन कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, परंतु तुम्हें यकीन हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो जल्दी, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना नया मार्गदर्शन लाते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि शनिचराय योग अब आपकी राशि में बनने जा रहा है, और यह योग बनने से मित्रों आपको 2 न्यूज मिलना तय है और 7 खुशखबरी आना, यह 24 घंटे में कोई रोक नहीं सकता। जी हां, यह 7 खुशखबरी तो आपकी समस्त जीवन काल में आकर ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे बाबा खाटू श्याम ने बड़े निर्णय लेकर और बहुत समय के बाद जो बाबा निष्ठा योग होता है, यह हर इंसान के राशि में तो नहीं बनता है,
मगर जो सबसे खास व्यक्ति होते हैं उनके राशि में बनता है, और आप लोग भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए अब तुम्हारे साथ बनने जा रहा है, और इनका बनने से सबसे असली खेल तो अब आरंभ होगा। अरे पगले, तुमको मैंने एक बात बताया था कि तुम चिंता क्यों लेते हो। जो हक में तुम्हारा है वह कोई माय का लाल अपने तरफ नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी हरकत कर ले, रात दिन प्लानिंग रच ले, मगर तुमसे मुनाफा कोई नहीं ले सकता। तुम यह बात एक छोटी सी कागज में अभी तुरंत लिख कर रख लो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें और तुम्हारे घर में सब कुछ छप्पर फाड़ कर दिया है। तुम्हें बहुत महंगी महंगी संपत्ति भी दिया है, और तुमने उसे मेहनत से भी कमाया है। अभी जो तुम्हारे पास प्रतिष्ठा है, शान है, सूरत है और रुपया है, ये तुमने किसी से मांग कर तो नहीं लिया होगा, या फिर किसी का छीना तो नहीं होगा। ये तुमने अपने बलबूते पर हासिल किया होगा। तुम्हारे मेहनत ने इसे तुम्हें दिया होगा, तुमने प्राप्त किया होगा। और ना जाने मित्रों, भगवान भी हर वक्त में तुम्हारा कितना सहायता किया होगा। तो फिर किसी के भीतर इतना मजाल है जो तुम्हें रुला सके, जो तुम्हारा हक पर नजर रखकर तुम्हारा नुकसान कर दे, या कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे पास जो लाखों का है वह हमेशा रहेगा। बस मेरे रास्ते पर चलो और हम जो कहते हैं उन पर ध्यान दो। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ी घटना होने वाला है। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन तुम्हारे जीवन में लेकर आएंगे, और आज उन लोगों की सच्चाई सबके सामने बाहर निकलने वाली है जो तुम्हारे संपत्ति पर नजर कराए बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज उन लोगों के चेहरे तुम्हारे सामने आएंगे जो मीठी मीठी बातें करते थे, लेकिन तुम्हारे लिए और तुम्हारे कारोबार, बिजनेस, व्यापार, संपत्ति को हड़पना चाहता था। तो आज उनकी सच्चाई तुम्हें स्वयं भगवान बाबा खाटू श्याम दिखाने वाले हैं। वह कहते हैं ना कि हर इंसान की हकीकत एक दिन बाहर निकल आती है। तुम चाहे कितना भी अपनी हकीकत को छुपा लो कि हम बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, लेकिन वह कहते हैं ना कि तुम्हारा अच्छाई और बुराई सबके सामने एक दिन बाहर निकल ही आती है। और तुम सोच भी नहीं सकते हो कि हमने जिंदगी में कभी ऐसा भी देखने को मिल सकते हैं। और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर दोस्तों, तुम्हें उन लोगों का सच सामने आएगा जो तुम्हारे जिंदगी को बर्बाद करना चाहता था, जो तुम्हें कंगाल करना चाहता था, जो तुम्हारे साथ तो रहते थे, लेकिन तुम्हें जीवन में एकदम से बर्बादी के रास्ते पर ले जाने की जो कोशिश करते थे, जो नजर लगाए हुआ तो तुम्हारे संपत्ति पर, तुम्हारे खुशियों पर। आज ऐसे लोगों की पहचान तुम खुद करने वाले हो। वह कहते हैं ना कि दोस्तों, अगर तुम गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों तुम अपनी जीवन में कुछ गलती तो जरूर करोगे। आज नहीं तो कल करोगे, लेकिन तुम कुछ तो गलती करोगे। पर वही गलती कहीं ना कहीं आज तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे जीवन में नजर कराए बैठे हुए हैं, आज उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, जिसे देखने के बाद दोस्तों आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह बात आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले या 24 घंटे के भीतर दोस्तों जिंदगी का ऐसा बड़ा खुलासा होने वाला है कि जो आप लोगों को भी शायद कभी अंदाजा नहीं था, कभी उम्मीद तक नहीं था कि जिंदगी में इतनी बड़ी सच्चाई हमें सुनने को मिल सकता था कि जिस इंसान ने हमारे साथ रहा, जिस थाने में खाया, उसी थाली में छेद करने की कोशिश करता था। यह चीज तुम नहीं जानते थे, लेकिन आज तुम्हें पूरी तरह से जान जाओगे। राज शनिदेव जी तुम्हें उन लोगों से दूर करने वाला है जो तुम्हारे जीवन के दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं। तो तुम जो तुम्हें कंगाल करना चाहता है, और तुम्हें आज ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि तुम लोग बहुत भोले भाले हो, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हो। मित्रों, आप लोग बहुत ही सीधी हो, और यह बात याद रखना कि इस दुनिया में अक्सर सीधे पेड़ को ही पहले काटा जाता है। इसलिए इतना भी सीधा मत रहो कि लोग तुम्हारे मौके का फायदा उठाएं, तुम्हारे साथ रहकर के तुम्हारे साथ धोखा करें, और तुम्हें यह चीज का पता ही नहीं है। तो जिंदगी में इतना भी सीधा मत रहो, इतना भी भोले भाले मत रहो, नहीं तो हर कोई तुम्हारा फायदा उठाकर चले जाएंगे। इसीलिए आप सभी लोग जीवन काल में इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। मित्रों, आज आपको ऐसी चीजों से बहुत सावधान रहना है कि दोस्तों जो भी करना है तो आपको सबको बताकर नहीं करना है। जीवन में जो रास्ते पर चल रहे हो वह रास्ते पर तुम्हें खुद चलना है। आज जय बाबा खाटू श्याम जी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। परछाई की तरह तुम्हें जिंदगी में घबराना नहीं है दोस्तों, बस लोगों की पहचान करना है, और जो गद्दार निकल उनसे दूर हो जाइए। अच्छी दोस्तों,
आजकल की यह दुनिया में कोई ना कोई दोस्तों गद्दार निकल ही जाते हैं। आप देखते होंगे कि जब अक्सर हम आगे बढ़ने लगते हैं, दोस्तों जो इंसान हमसे जलते हैं वह हमारे सामने भले मुस्कुराएंगे, लेकिन कभी ना कभी आप जरूर सुन लोगे कि वह इंसान तुम्हारे लिए गलत सोचता है, गलत बातें करते हैं, चुगली करते हैं कि अरे बड़का बड़ा आदमी बन गया है, यह है वह है। तुम्हारे दोस्तों कहीं ना कहीं वह इंसान आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है, और अगर यह चीज तुम्हें एक बार मालूम चल गया है तो तुम एक बार उसके लिए जरूर परख करनी चाहिए। और सच में अगर वह इंसान ऐसा है तो उनसे हमेशा रिश्ता नाता तोड़ लीजिए, चाहे वह तुम्हारा कोई हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, समाज के व्यक्ति हो, अन्य कोई व्यक्ति हो, तो आपको ऐसे जीवन में करना है। देखिए दोस्तों, जो इंसान आपको हमेशा आगे करता है कि चलिए ना, आप आगे कम कीजिए, हम पीछे से कर रहे हैं, हम पीछे आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों कि वहां पर भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी तो कभी इंसान आपको आगे धकेल सकते हैं, इसलिए इस चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज जो घटना का निर्माण तुम्हारी किस्मत में होने वाला है, तुम्हारे भाग्य में होने वाला है दोस्तों, तो तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी देने वाली है। तो बहुत बड़े बड़े काम कार्यों में कामयाब होने वाले हो और काफी तरक्की को भी हासिल करते हुए जिंदगी का आनंद भी लगे। लेकिन एक बात ही है कि तुम दोस्तों जिंदगी में जो चीज कर रहे हो उनके बारे में ज्यादातर ढिंढोरा नहीं पिटना है। किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, किस रास्ते पर चल रहे हो, किस तरह के दोस्तों तुम कार्य कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों आजकल की दुनिया में लोग हमेशा एक दूसरों को गिराने के बारे में सोचते हैं कि वह बर्बाद हो जाए, हम आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह की चीज आपके जीवन में हर बार होती है और लोगों आपके पीछे भी लगे हुए हैं, लेकिन आपको इस चीज का दूर दूर तक भनक नहीं है। लेकिन बार बार आपको कहीं ना कहीं भगवान बचाते हुए आ रहे हैं और आप जिंदगी में सोच रहे हैं क्या रे, हर इंसान तो हमारे लिए अच्छा है। देखिए दोस्तों, गद्दारी हमेशा अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बहुत महीन तरीके से रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों के जरिए पनपती है। और किसी के साथ रहते हुए की गई गद्दारी सबसे खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि वह व्यक्ति आपकी दिनचर्या, आदतों, कमजोरियों, भावनाओं और निजी हालात से पूरी तरह परिचित होता है। वह जानता है कि आप कब कमजोर पड़ते हैं, कब विश्वास करते हैं, किस बात पर अचानक भरोसा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और उन्हीं जगहों पर वह धीरे धीरे अपने कदम जमाता है। वह सामने से आपका भला चाहता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हर बात, हर व्यवहार और हर परिस्थिति का उपयोग अपने हित के लिए तैयार करता रहता है। शुरुआत छोटे छोटे झूठों से होती है, जैसे कोई बात छुपाना, किसी मुद्दे पर आधा सच बताना, आपकी निजी जानकारी दूसरों तक पहुंचाना, या आपकी बातों का गलत अर्थ निकालकर किसी तीसरे व्यक्ति तक ऐसे पहुंचाना कि आपका ही नुकसान हो जाए। गद्दारी की जड़ें तब गहरी होती हैं जब व्यक्ति आपसे भावनात्मक दूरी बनाकर किसी और से भावनात्मक जुड़ाव बनाने लगता है। वह आपको यह दिखाता है कि वह व्यस्त है या परेशान है, लेकिन असल में वह अपना समय कहीं और निवेश कर रहा होता है। वह धीरे धीरे आपकी निजता में सेंध लगाने लगता है। आपकी जेब में क्या है, आपके फोन में क्या है, आपके संदेश किससे आते हैं, आप किन योजनाओं पर काम कर रहे हैं, सब धीरे धीरे वह जानने लगता है और फिर उस जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ करता है। कभी कभी वह आपके निर्णयों को प्रभावित करने लगता है। अपनी सुविधा के लिए आपको ऐसी सलाह देता है जिससे आपका नुकसान और उसका फायदा हो। जब कोई आपके साथ रहकर गद्दारी करता है तो अक्सर वह यह दिखाता है कि वह आपके लिए चिंता करता है, लेकिन वास्तविकता में वह आपकी कमजोरियों का उपयोग आपकी ही पीठ में छुरा घोंपने के लिए करता है। वह आपके सामने आपका मित्र, साथी या अपना बनकर बैठता है, लेकिन बाहर जाकर लोगों के सामने आपकी छवि को गिराता है, आपकी आलोचना करता है, आपकी गलतियां बढ़ाकर पेश करता है ताकि लोग आप पर भरोसा कम करें और उस पर ज्यादा। गद्दार व्यक्ति हमेशा दो चेहरे रखता है, एक आपके सामने और दूसरा दुनिया के सामने, और इन दोनों चेहरों के बीच इतनी महीन रेखा होती है कि आपको अक्सर देर से पता चलता है कि आपके साथ खेला जा रहा था। घर में रहकर की गई गद्दारी का सबसे बड़ा हथियार विश्वास होता है।
क्योंकि वही व्यक्ति जिसे आप अपना समझकर दिल खोलते हैं, वही आपकी बातों को बाहर जाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वह आपके वित्तीय मामलों की जानकारी लेकर आपके अवसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। वह आपकी भावनाओं को जानकर आपको तोड़ सकता है। वह आपके रिश्तों के बारे में जानकर दूसरों को आपसे दूर कर सकता है। कभी कभी गद्दारी इतनी चुपचाप होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी प्रगति क्यों रुक रही है। लोग अचानक आपसे ठंडे क्यों हो गए, आपके खिलाफ वातावरण क्यों बन गया, और जब असलियत सामने आती है तब ज्यादातर देर हो चुकी होती है और नुकसान हो चुका होता है। कई बार गद्दारी लालच से जन्म लेती है, कई बार जलन से, कई बार किसी तीसरे व्यक्ति की मीठी बातों या दिमागी खेल से, और कई बार इसीलिए क्योंकि गद्दार व्यक्ति को लगता है कि आपकी सफलता उसकी असफलता है। वह व्यक्ति आपके घर में रहते हुए आपकी आदतों को समझकर, आपकी समय सारणी देखकर, आपकी कमजोरियों को जानकर आपके ऊपर ऐसे वार करता है जो सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे आपको भीतर से तोड़ देते हैं। गद्दारी का सबसे खतरनाक रूप वह है जिसमें व्यक्ति आपके सामने बिल्कुल सामान्य, दयालु, प्यार करने वाला या भरोसेमंद बनकर रहता है, लेकिन वास्तव में वह किसी और के लिए या किसी और उद्देश्य के लिए काम कर रहा होता है। आपके हर कदम की जानकारी बाहर पहुंचा रहा होता है, आपकी हर उपलब्धि में बाधा पैदा कर रहा होता है, और आपके हर सपने को धीरे धीरे कमजोर कर रहा होता है। जब कोई आपके साथ रहकर गद्दारी करता है तो उसकी चालें इतनी नरम होती हैं कि आपको महसूस भी नहीं होता। वह आपकी बातें सुनता है जैसे कि वह आपकी चिंता कर रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर वह उन बातों को अपने फायदे के लिए संजो रहा होता है। वह आपकी मदद के नाम पर आपकी योजनाओं को मोड़ देता है, आपको गलत दिशा में धकेल देता है, आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले लेता है, और जब आप कठिन स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वह सबसे पहले आपका साथ छोड़कर खुद को सुरक्षित करने लगता है। गद्दारी सिर्फ किसी बड़ी घटना का नाम नहीं, यह व्यवहारों की श्रृंखला है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे, बार बार, लगातार आपके विश्वास को काटता है, और जब आप उसकी नीयत को समझते हैं तब तक वह भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक या कभी कभी आर्थिक रूप से आपको काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। कोई आपके साथ रहकर गद्दारी इस तरह करता है कि वह कभी सामने नहीं आता, कभी खुले में वार नहीं करता, बल्कि हमेशा पर्दे के पीछे से मुस्कुराते हुए, सहयोगी बनकर, विश्वासी बनकर, आपके ही मन को कमजोर करके, और अंत में आपको इस स्थिति में छोड़ देता है कि आप समझ भी ना पाएं कि आपने किसे अपना समझा और उसने आपके साथ क्या किया। कार्यक्रम में साथी से बातचीत होगी और विवाहित लोगों को विदेशी कनेक्शन या फिर दूर रहने वाले व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव होगा और एक नया रिश्ता बन सकता है। पुराने मतभेद धीरे धीरे मिटेंगे, ईमानदारी आपका रिश्ता मजबूत बनाएगी, शरीर में ऊर्जा प्रबल रहेगी। फिटनेस गतिविधि के लिए अच्छा दिन है। मांसपेशियों में खिंचाव का ध्यान रखें, आहार में प्रोटीन और फल शामिल करें जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप काफी मजबूत रहेंगे। ओवरथिंकिंग से नींद प्रभावित हो सकता है तो ज्यादा नहीं सोचा है, इससे आपके मन में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगा और आपको तकलीफें भी हो सकती हैं। आज के दिन तुम्हारा लकी कलर रहेगा वर्माकोर्लो, लकी नंबर रहेगा तुम्हारा 3। आज दोस्तों आप लोग शनि देव की पूजा करें और शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे आपके जीवन में तमाम तरह की चीज जो आपके जीवन में मुसीबतें हैं वह दूर हो जाएंगे और बाबा खाटू श्याम की कृपा सदैव रहेगी और आप सदैव जीवन में खुश रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।